ये तोरापुरा की पहले पहले खबर चलती थी ना कि जो वो है ना, क्या बोलते उसको, हाँ, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हम्म। हुसैन नहीं, क्या नाम था उसका, उस्मा बिन लादेन, वो हाँ, तोरापुरा की गुफा में घुसा है छुप गया है। यही है, और क्या है वहाँ का मैन, तो यही रीज़न है। वियतनाम में भी तो इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि वहां पे पेड़ों मेड़ों में गोरिल्ला टेक्टिक्स यूज करते थे वो। हाँ, यूएस की टेक्नोलॉजी इसलिए तो फेल हो जाती है। यूएस की टेक्नोलॉजी फ्लैट एरिया में तो बहुत बहुत कारगर है, हाँ। लेकिन यहाँ इसीलिए तो इतना टेरेन इम्पोर्टेंट होता है ना, टेरेन। हाँ, मतलब टेरेन पे बहुत कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब टेरेन के आगे टेक्नोलॉजी फेल है। मतलब इसलिए तो इसलिए तो ज्यादातर ये जब मुसलमान के आक्रमण हुए तो सदर्न इंडिया में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये पहाड़ चालू हो जाते, सतपुड़ा, नर्मदा, हाँ, विंध्यान, विंध्याचल, हाँ, इनको पार करो, फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और वहां पे पहाड़ी पहाड़ी और ऊंचा नीचा एरिया है, तो वहां पे हाँ, आसान नहीं है जाना, इसलिए वहां पे हाँ, आक्रमण भी ज्यादा नहीं हुए। ज्यादातर आक्रमण हुए गंगा प्लेन्स पे, जहाँ नॉर्मल मतलब गंगा, हाँ, समतल जमीन है। यूपी तो पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट है। हाँ। यूपी तो पूरा फ्लैट है, आधा राजस्थान फ्लैट है। हम्म। तो इसीलिए तो, और बिहार बिहार साइड भी काफ़ी फ्लैट है। हाँ, अच्छा, और ये क्या बोलते उसको, अच्छा, ये जो अरुणाचल साइड, जो अपन का जो ये 7 स्टेट थे ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, हाँ। नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिमों का राज रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा ना? नहीं रहा। नहीं रहा ना, पहले वहाँ पे किसका राज रहा फिर? वहां पे कई किंगडम रहे, लेकिन एक है थोड़ा बहुत किंगडम, अहोम अहोम किंगडम बोलते हैं। अच्छा, इस पे तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया कि मतलब, ठीक है मुस्लिम आए थे, लेकिन उनका मतलब अपना जो बांग्लादेश हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गई, यहाँ पे किसका राज था? वहां साइड नहीं रहा आसाम में, क्योंकि वहां हाँ, का ट्रेन भी खराब है बहुत। हाँ, वहाँ वो भी तो हिमालयन की चेन है ना, हिमालयन चेन है वो तो। हाँ, वहां का भी हिस्ट्री में बोला जाता है कि एक अहोम किंगडम था, हाँ, उसने कई बार इंग्लैंड को मतलब धकेला वापस। अच्छा, इंग्लैंड ने कई बार कोशिश करी, लेकिन उसने बार बार इंग्लैंड को अच्छा खासा वो नुकसान करा के उनकी फौज को वापस लौटना पड़ा। हाँ, सही है। वहां पे भी ट्रेन बहुत खराब है, अरुणाचल वगैरह में पहाड़ी इलाका है। हाँ, ये क्या बोलते उसको, ये मतलब ये ज्योग्राफी ज्योग्राफी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हर चीज़ के लिए, कंट्री के लिए। सबको पता होना जरूरी है, एक ज्योग्राफी, एक हाँ, तुम्हें ओवरऑल पता दो कि कहाँ क्या है, कहाँ रह रहे हो, हाँ, खाली कोई हिस्ट्री। हम्म, आपका टेस्ट वगैरह था, हो गया? हाँ, हो गया था। चलो सही है। देखते हैं और क्या होता है, अभी क्या है। अच्छा, ये तुम क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, तैयारी वगैरह कैसी चल रही तुम्हारी? तैयारी ठीक ठाक चल रही है, कभी कभार थोड़ा यही लगने लगता है हाँ, तैयारी करते करते, अच्छा, डाउटफुल था, हाँ, हाँ, टाइम नहीं हो पाएगी प्रिपरेशन सही पूरी तरीके से। हम्म, पर वही है, सांस गहरी लो, हम्म, फिर धीरे धीरे अपने आप को लगाओ उसमें, और लगाए जाओ, और क्या है। हाँ, सही है, यही है सही। कि हम्म, लगे रहो। वो तो है ही। क्या ना कि क्या है ना कि अपने यहाँ है ना, क्या बोलते उसको, हर चीज़ में अपने यहाँ वो क्या बहुत वो वाला काम है, लचीला, है ना। हम्म। सोते वो बोलते ना कि सरकार सो रही वाला स्टेट में, हाँ, वही इसीलिए तो अब सरकार, आम इंसान इनसे सरकार बनती, आम इंसान ही ऐसे हैं, सो रहे हैं वही तो बोला तो जाता है, वही कोई सब बोल रहा कर रहे था हैं। मतलब बाहर का, हाँ, कह रहा था इंडियंस ऐसे हैं कि इंडियंस को आदत है वो थोड़ा वो एक्स्ट्रा बाहर से पुश आए उसके ऊपर, हाँ, जब उसके ऊपर बाहर से थोड़ा दबाव आएगा जब वो काम करेगा। मतलब जब तक वो कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना बन जाए, जब तक मतलब वो नहीं होगा। कह रहा था इंडियंस को ऐसी थोड़ी वो हैबिट बन गई है, हम्म, जब तक वो बाहर से प्रेशर ना दिया जाए थोड़ा, वो जब तक वो काम नहीं करते, लेकिन वो करते काम अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत दबाव की जरूरत रहती है। एस जयशंकर ने भी तो बोला था ना कि हमारी आदत थी सोते रहना की, सोते रहने की, एक बार स्टेटमेंट दिया था ना एस जयशंकर ने, हम्म। बहुत टाइम पहले, हम्म। 5-6 महीने पहले, कि बोला हमारी आदत थी, फिर भी हम सो रहे थे, हमारी थोड़ी सोने की आदत है, हाँ, लेट लतीफ़ करने की आदत है ना। हाँ, यही वही तो है है। कि बस
ये है कि अपने आप को बताना पड़ता है कि लगे रहो, डाउट तो हाँ होता है, हाँ लेकिन यही है कि शांत दिमाग से मेहनत ही करनी है और क्या। हाँ। पढ़ने पढ़ने का तरीका अलग है। अब हम्म, लंबी समय तक बैठे तो रहो, लेकिन धीरे धीरे से आलस आने लगता हाँ। है, इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो पढ़ाई में मन कम लगता है, मतलब वो चीजें नहीं जाती दिमाग में। एक्टिव माइंड चाहिए, एक्टिव माइंड। हाँ, हाँ हर समय एक्टिव माइंड चाहिए। हाँ। अरे मतलब वही, कुछ भी नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई जैसा आसान कोई काम नहीं है। मतलब एक शब्द है, वही तो आप मीनिंग बता रहा है उसका, बस आपको मीनिंग नहीं पता उसका। एक शब्द है, वो अपने आप में वही डेफिनेशन है। हाँ तो वो क्या है, तो कुछ वो बड़ी बात नहीं है कुछ पढ़ने, पढ़ाई मढ़ाई करना, और क्या है। पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है, ये चीजें याद करना हो जाता कठिन। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसी चीज को फिर पढ़ो, हाँ फिर एक बार और पढ़ो। हाँ। क्या ना, कहानी ढंग से पता हो ना तो फिर कहानी हो जाएगी, बस कहानी ढंग से पता होनी चाहिए। सदगुरु की वीडियो भी देख रहे थे, एक कह रहा था कि वो हमारी थोड़ी मेमोरी खराब, मतलब मेमोरी कमजोर है टाइप की, हाँ तो उसको तेज करने के लिए क्या करें। तो हाँ वो कह रहे थे कि जैसे कह रहे थे मेमोरी खराब या ज्यादा नहीं होती, मेमोरी यही तुम्हारी बचपन में थी, यही तुम्हारी जब मर जाओगे तो रहेगी। हाँ कह रहे थे चीजें होती हैं कि जैसे कह रहे थे कि मोबाइल है, मोबाइल में तुम 5 दबाओगे और हाँ वहां 6 लिखा आएगा, हाँ तो क्या करोगे, क्या कहोगे, मेमोरी खराब है कि उसकी जो फंक्शन या उसको जो कमांड तुम दे रहा है वो सही नहीं है। हाँ। कह रहे थे ऐसे ही दिमाग के साथ होता है हम्म कि तुम जितनी अच्छी तरीके से तुम उसे व्यवस्थित चीजें दोगे, हम्म ताकि वो आसानी से उस चीज को रिकॉल कर पाए, क्योंकि जब तुम रिकॉल करने की कोशिश करते हो हम्म तो वो चीज नहीं आती, उसकी जगह और कुछ आ जाता है, हम्म क्योंकि तुमने उस चीज को उस नाम से उस तरीके से तुमने हम्म। दिमाग को डाला ही नहीं है, समझा ही नहीं है, हाँ जिस तरीके से तो वो बाहर आएगी। हाँ है ये बहुत बेसिक चीज, हाँ। लेकिन है बहुत मतलब गहरी टाइप की। हम्म। क्योंकि अपन रिकॉल कैसे करते, जब अपन को वो वर्ड दिखता है, हाँ। कोई वर्ड दिखा और वो वर्ड पढ़ेंगे, हम्म। तो फिर उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, हाँ। और अगर अपन ने उस वर्ड से रिलेटेड थॉट या उसके रिलेटेड कनेक्टिविटी नहीं बनाई होगी वर्ड और हम्म डाटा में, हम्म। तो वो नहीं बन पाता। हाँ। बस यही खेल है, उसी में लगे रहो। और क्या। तो यही होती है रिकॉलिंग पावर। हम्म। कई बार ऐसी चीजें होती कि अगर अपन एक बार पढ़ लेते हैं, हाँ लेकिन कई बार इतने अच्छे पढ़ लेते हैं कि सालों साल बाद भी नहीं भूलते हैं। हाँ। तो उसके पीछे इमोशन जुड़ जाता, कुछ स्टोरी जुड़ जाती है, बस यही है। इमोशन, स्टोरी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। हाँ बस मूवी, मूवी इसीलिए तो याद हो जाती है ना। मूवी एक बार देख लो, अवतार का एक एक सीन याद रहेगा कि कैसा कैसा हुआ था, किस हम्म पेंडोरा से लेके कहाँ कहाँ पे गए थे, सिक्वेंस बता दो पूरा। हम्म। हाँ वही स्टोरी के साथ है, ऐसी पढ़ाई के साथ। पढ़ाई में भी यही है कि तुम अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा, हाँ। तो उस टॉपिक को ट्राई करो कि उसमें एक लिंक बना पाओ, मतलब हम्म। एक स्टोरी टाइप बना पाओ, हाँ ताकि अगर तुम उस टॉपिक का नाम बोलो तो शुरुआत से आखिरी तक वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टोरी बन जाए तुम्हारे दिमाग में, हाँ। ताकि फिर वो एक मिसिंग लिंक नहीं होती है हम्म कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। इसलिए हम्म। स्टोरी फॉर्म में ट्राई करो। हाँ। ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन अब क्या है क्या, ना, यही प्रॉब्लम है ना कि प्रॉब्लम ये ढंग के टीचर मीचर नहीं मिले ना, दिक्कत यही है बस। ढंग के टीचर टीचर, भी, और ये सब चीजें ऐसी हैं कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। मतलब सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा है, मतलब सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा समावेश है, बोलते हैं, बोल सकते हैं। हम्म। जो ढंग के टीचर, लैंग्वेज पे पकड़ हो गई है ना, बुक पढ़ने की प्रैक्टिस है ना। और जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जितने भी गुण, अच्छे गुण हैं या खराब गुण हैं, या हाँ संस्कार अच्छे हैं या खराब हैं, हाँ। या कोई मतलब तुम्हारी हैबिट है, हम्म। कह रहे हैं वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ होता है कि तुमने उस चीज को कितने बार प्रैक्टिस किया। हाँ। जैसे झूठ है, हम्म। तुमने उसको कितने बार प्रैक्टिस किया, तो वो तुम्हारे मतलब उसके जो न्यूरल सर्किट है वो बन जाएंगे, हाँ पर तुम्हें एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, तुम अंदर से अपने आप आएगा वो, हाँ क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। हाँ और अगर तुमने मतलब किसी की मतलब कि अगर कोई जा रहा है और अच्छा ही मतलब किसी की मदद करने की तुमने बहुत प्रैक्टिस की है बचपन से ही, हाँ तो हाँ। अंदर वो हुनर रहा है और तुमने बार बार उस चीज की प्रैक्टिस की है, हम्म। तो वो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा या कुछ वो सोचना नहीं पड़ेगा कि हम मदद करनी, तो अपने आप बड़े चले जाओगे मदद करने के लिए। हाँ तो हर एक चीज रहती है प्रैक्टिस के ऊपर है, हाँ कोई बता रहा था।
कि हर एक चीज है वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करी, तुमने कितने बार किस चीज की प्रैक्टिस करी है, हाँ। चाहे वो तुम्हारी लाइफ हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, और हर एक चीज हो, और सब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। हमने कैसी पढ़ाई की कि जल्दी जल्दी निपटाओ, रट लो, कुछ भी करके जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो, है ना। हाँ, तो बस तो वैसे ये शॉर्ट शॉर्ट करने का काम। और उस अब चीज में चीज हमारे हम पे पढ़ाई नहीं होती। अब जब शॉर्ट में चीजें जब होती कोई, नहीं है। और जब ही हमारा दिमाग गर्म होने लगता है, जब हमारे ऊपर वो एक वो टारगेट कंप्लीट करने का बोझ आ जाता है कि लिमिटेड टाइम है और इतना सारा करना है, हाँ तो उसमें फिर दिमाग खराब होने लगता है, काहे कि हमें वो शांति में पढ़ने की आदत है हाँ कि टाइम बाउंड मैनर में नहीं, हम अगर एक चीज पढ़ेंगे और उसमें 1 घंटा भी लग गया तो ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी में फिर यहाँ मन भी नहीं करता ना कि जल्दी जल्दी पढ़ के निपटा दो, क्योंकि एक वो डाउट बना रहता कि जल्दी जल्दी पढ़ा है, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। क्या ना, और पता ना इंडिया में मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, पता है लोगों की। हर जगह खराब है, पूरे वर्ल्ड की हालत खराब है, और इंडिया में तो और भी ज्यादा इंडिया खराब इंडिया में क्या है ना, इंडिया में लोग अवेयर ही नहीं है इसके लिए। है। इंडिया में तो लोग अवेयर नहीं है, मेंटल हेल्थ बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है लोगों की। यही से तो फिर लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा बाबा कुछ बाबा तो ठीक ठाक हैं, बाकी लूट ले फिर, हाँ, जैसे अभी वो देख लो है ना। विराट कोहली का, हाँ विराट कोहली के बहुत टाइम से रन मन नहीं आ रहे थे, हाँ मतलब बहुत टाइम से, पहले तो सही चल रहा था जब उसकी फॉर्म चल रही थी। हाँ जब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि मंदिर मंदिर जाते हो, तो उसने कहा था कि मैं आपको दिखता हूँ मंदिर वाला इंसान, हाँ कि मैं पूजा पाठ वाला इंसान दिखता हूँ आपको। फिर जब 2-3 साल बहुत खराब फॉर्म चला, अभी 4-5 साल, हाँ फिर उसके बाद मतलब उसको समझ में आ गया कि ऐसी चीजें जब आती हैं तो फिर कोई साथ नहीं लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर उसकी पत्नी भी है अनुष्का शर्मा, हाँ अब वो ब्राह्मण है, उसने कहा हुआ कि चलो मंदिर मंदिर, हाँ तो धीरे धीरे जाने लगा। फिर वो एक वहां पे वो नीम करोली बाबा वाले बाबा नहीं है, हाँ। उनके यहाँ गया था 2 अखबार। कहना कि आप पी की मूवी कहाँ गई कहना। और फिर पता है क्या हुआ, फिर हाँ फिर उसने 2-3 शतक मार दिए फिर, अच्छा। तो वो और प्रभावित हो गया। फिर हाँ यहाँ भी इंदौर में मैच हुआ था एक, हाँ तो मस्त महाकाल की पूजा कर रहा था वहां पे, लुंगी मुंगी लगा के, माला माला लगा के, और हाँ 3 वो चंदन लगा के हाँ मस्त पूजा पूजा कर रहा है एकदम से। फिर आके फिर शतक मार दिया, तो एक हाँ। और शतक मारा, तो फिर अपना अंदर से लॉकेट निकाला, ओम ओम का काय का लॉकेट था, और ऐसे चूम के और भगवान की तरफ दिखा दिया। चलो हमने कहा ठीक यही है। होता है, जब जब आखिर में तुम सब कुछ पालो, हाँ फिर भी तुम्हें जब शांति नहीं मिलती है कि हाँ आखिर हो क्या रहा है, फिर जाना पड़ता है उन्हीं लोगों के पास, अध्यात्म की ओर। वही ना कहना कि तो भाई वो क्या है ना, वो अल्टीमेट चीज़ है, मतलब आप उसको नकार नहीं सकते हैं। हम्म, ऑब्वियसली मतलब ये भी सोच के देखो, पूरी दुनिया में गॉड का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी चले जाओ, मतलब कोई भी कल्चर में चले जाओ, मतलब कोई भी छोटी से छोटी उसमें चले जाओ, कम उसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइब्स में चले जाओ, जिनने जिनने आज तक आँख तक नहीं देखी कि आँख क्या होती है, हाँ, वहाँ भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल उनके वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशंस हैं उनके अपने हम्म, हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जिनकी अंडरस्टैंडिंग है। कैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब समझ से बाहर की चीज़ें हैं। अभी अध्यात्म और भगवान ये इसलिए हैं हाँ क्योंकि अपन जी रहे हैं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ। हाँ अपन अपन इस सब में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि चीजों को हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, हाँ तो इन सब में इतने लग जाते हैं, जब चीजें हासिल हो जाती हैं तो और भी ज्यादा चीजें हासिल करना है, नहीं हो पाती है, तो इसके असमंजस में दिमाग बहुत वो गर्म आ जाता है। हाँ फिर आती है अध्यात्म की चीज, जो अपन हाँ को बताती है कि ये हाँ सब मटेरियल चीजें हैं, इनकी लिमिटेड इंपॉर्टेंस है, हाँ इसलिए उनको उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितनी इनकी इंपॉर्टेंस है, ना कि इनको बहुत ज्यादा बढ़ा के रखो। हाँ। और फिर वो कहता है कि कोई चीज ना मिले तो भी संतुष्ट रहो, अपने इमोशन पर कंट्रोल करो, हम्म और उस वस्तु को उस तरीके से देखो जिस तरीके की वो है, और एक आम इंसान को उस तरीके से देखो क्योंकि वो एक जीवित वस्तु है। हाँ जब यही चीजें दिमाग में जाती हैं, फिर थोड़ा शांति मिलती है अंदर मन हाँ को, हाँ हाँ। फिर स्टेबल होती हैं चीजें। हम्म। और ये बात है ना कि और इंडिया में जो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट कमज़ोर हो रहा है, ये बहुत बुरा है, पता है इसमें आदमी। हाँ, फैमिली वाला, और ये मिलते नहीं है अब लोग आपस में, हाँ और ये काम मतलब एक बुरा काम है, का और बोझ सब लोग बेकार मतलब में। अकेले अकेले हो रहे हैं, हाँ बेकार काम का बोझ। हम्म। क्योंकि हम मतलब वो हो या ना हो, लेकिन अंदर से ऐसा दिन में आता ही है फीलिंग, किसी से बात कर लें, हाँ या किसी से अपने इमोशन बता दें, आज दिन हाँ भर क्या हुआ, या ह्यूमन कोई हमें नेचर है बता वो। दे, हाँ
कुछ समय के लिए किसी से बात कर लें, क्योंकि वो है अपने डीएनए के अंदर, अपन को थोड़ा वो अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अपन भूल जाते हैं अपनी क्या क्या हो रहा है चीजें। ह्यूमन नेचर है ना वो तो, सोशल है ना। हाँ इंसान सोशल चीज़ है, सोशल क्रीचर है, और अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी किसी न किसी के हेल्प से, टीम वर्क से बनी है। मतलब किसी ने आधा काम किया, फिर उसको किसी ने और आगे बढ़ा। जैसे आज मोबाइल की टेक्नोलॉजी देख लो, है ना। किसी ने उसमें कुछ ऐड किया, किसी ने और उसमें और कुछ ऐड किया। हाँ, जब आके मोबाइल जैसी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बन पाई, मोबाइल है या बिल्डिंग है या कुछ और है। अब एक एक फिलासफर ने बोला था बड़ी अच्छी चीज़, कि मतलब क्या बोलते उसको, 1600 सेंचुरी और आज की सेंचुरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कहते हैं पहले के टाइम पे मतलब 1600 सेंचुरी में पोप जो बोलता था, लोग उसी को सच मानते थे, और वो विज्ञान को नकार देते थे, विज्ञान को वो मतलब नकारते थे। और आज ऐसा है कि आज साइंस जो बोलता है, साइंस उसकी मानते हैं, और बाकी भगवान को नकार देते हैं। मतलब ऐसा कि मतलब पोप को नकार देते हैं। तो क्योंकि दोनों चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि उनका एक एक बैलेंस चाहिए हर चीज़। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस हर चीज़ में। अरे सिंपल सी बात ये है कि ये सब चीजें एक थ्योरी बना के लोगों के दिमाग में डाल दी गई है। जो असली साइंटिस्ट है, हम्म। अगर आप उससे पूछोगे हाँ तो वो कहेगा कि भगवान होता है, वो हाँ कहेगा कि साइंस भी होती, भगवान ही होता है। हाँ, अब तुम लेकिन ये जिसको जो तुम जो मान अपनी रहे हो। थ्योरी चलाना चाहते हैं, हाँ ये ऐसा वो साइंस को अपने एक ढाल बना के प्रस्तुत करते हैं हाँ, बोलते इस कि विज्ञान साबित ने तो करो ना बोले, होता है ऐसा। विज्ञान ने तो बोला ही नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान, विज्ञान कहाँ कहता है भगवान। अरे भाई, विज्ञान की छोड़ा, वो जो जिनने कभी साइंस नहीं पढ़ी वे बोलते वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं। अब हाँ बेवकूफ़ी हाँ, वाली वही बात कह है। रहा है वैज्ञानिक हाँ ऐसा बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बोलते ही नहीं है। अगर नहीं। तुम असली वैज्ञानिक से मिलोगे तो वो हाँ तो कहेगा ही के होते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि ठीक है भाई, कई तुम्हें जैसा वैज्ञानिक तो खुद हाँ। रामायण और गीता पढ़ के अपनी कुछ थ्योरी दे रहे हैं। अल्बर्ट, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो तुम्हारा वो है, क्या नाम उसका, जो इसको अपन लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ साइंस, आइजैक न्यूटन। हाँ उसने वो बाइबल को पकड़ कई सारे कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करता था उसको। हम्म, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी संग दिक्कत है हाँ, बस। दिक्कत वो ये है आधे ना। पढ़े लिखे हाँ लोग हाँ और कई लोग जो इनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, और मैनिपुलेटर लोग बस, हम्म, इनकी वजह से दिक्कत है। और क्या, और ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कौन होते हैं, वही आधे पढ़े लिखे लोग, हाँ है ना। कि भाई ठीक है भाई, उनने ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा बोल दिया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे नहीं भाई, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं दुनिया में। लेकिन अब जैसे ये सुधांशु त्रिवेदी यह हाँ लोग और भी कई अच्छे लोग जो मतलब धर्म को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हाँ लोगों के डाउट खत्म होते हैं, ऐसे लोगों की और जरूरत है जो धर्म को एक इतने अच्छे से दिखाएंगे लोगों को समझ में आए कि है क्या। हाँ, क्योंकि वो खत्म हो गया, क्योंकि कोई समझाने वाला है नहीं। बिल्कुल। अरे भाई कोई वो नहीं समझा रहा आजकल धर्म को सही तरीके से, कोई भी नहीं समझा पा रहा है। सब अपने अपने रूप, अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो है वो नहीं पता चल रहा है। अब जैसे इन लोगों के पास बहुत नॉलेज है, सुधांशु त्रिवेदी हो गया और भी कई लोग हैं हाँ, जिन्होंने उन सब चीजों को अच्छे से समझा है, वो अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। अब जैसे कुल देवी कुल देवता वाले कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। कई लोगों को तो हम्म, मतलब उनके नाम भी नहीं पता लोगों को। हम्म, मतलब ऐसी मतलब ये जो एक्चुअली में मतलब एक्चुअली में आपने ऐसा है कि भगवान को अपने अंदर जागृत करने की टेक्निक्स हैं, पता है। हाँ हाँ मतलब वो बोलते हैं हर इंसान के अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा को अपने अंदर जीवित करना पड़ता है। बोलते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा सुना होगा, मूर्तियों में प्राण हाँ, प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब एक बात है कि मतलब जब आप देखो, तो जब आप वो उस मूर्ति को देखो तो आपको अपने अंदर भगवान जागृत होते हुए दिखें। और भगवान मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हम्म। अंदर बहुत पावर आ गई, ये आ गया वो आ गया। हाँ हाँ भगवान के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं हाँ कि मतलब तुम्हें अच्छा ज्ञान हो गया, तुम बहुत ब्रह्म हो गए, हाँ, तुम्हें अब चीजें समझ में आने लगी कि आखिर क्या है, क्या सत्य है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या अच्छा है। मतलब और तुम्हें आंतरिक शांति है। हाँ, मतलब कोई तुम्हारे अंदर वो नहीं है झगड़ा टाइप का। तुम्हारे अंदर मतलब भगवान आ गया है, कि भगवान जैसे तुम में गुण आ गए, भगवान जैसी तुम में सोच आ गई, भगवान जैसा तुम में वो हाँ करुणा आ गई, भगवान जैसे तुम में हाँ, मतलब वो मतलब आपके अंदर भगवान आ गया। मतलब कुल मिला के ये है ना। कह और जैसे कहते देवी आ गई, मतलब उसी रूप में है कि मतलब आपका जो पूरा जो पर्सनालिटी है ना, वो गॉड जैसी हो गई है। हम्म, वो चीज़ें, वो थे असली कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें। तो क्या है ना कि ये कम्युनिस्ट लोगों ने, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिला मिल के सब कचरा कर दिया। कर ही दिया है।
गलत गलत चीजें बता बतू के। हाँ, और सबसे 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 बड़ा वो कॉन्सेप्ट है ना कि आपको अगर किसी चीज़ को करप्ट करना हो ना, तो आप बाहर से करप्ट करोगे तो वो कम है, लेकिन उस जगह पे करप्ट आदमी को बैठा दो तो वो ज़्यादा तरीके से डैमेज करेगा। मतलब हाँ। समझे ना, मतलब अगर ढंग के पंडित ना करके खराब पंडितों को बना दो, है ना, वो ज़्यादा खतरनाक हाँ, तरीके से डैमेज करेंगे। कर ही देते हैं बाहर वाले, नहीं वही तो करते हैं, इसलिए तो विश्वास उठ जाता है। हम्म। क्या कहते हैं ना कि अगर किसी कंट्री को बर्बाद करना हो तो बाहर से आक्रमण करने से अच्छा ये है कि अंदर ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे करप्ट लोगों को बैठा दो, वो ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज करेंगे। हम्म। जितना बाहर से हमले करने से ज़्यादा खतरा कम होगा ना, हम्म। तो ऐसी तो चलती रहती चीज़ें। अभी ये देखो खालिस्तानी वाला, हम्म। अभी तक बिल्कुल शांत, एकदम से बिल्कुल उठ के आया है। इसके पीछे कुछ लोग होंगे जिनने पैसे हाँ। खिलाए होंगे, वो किए होंगे, खालिस्तानी वाला। अभी तक तो सब हाँ। शांत था, अभी एकदम से कैसे आ गया। यही तो हम्म। सब चीज़ें हैं, जैसे वो आ गया था शाहीन बाग बाल आ गया था, एकदम से उठ के आ गया था पूरा। हाँ। यही चीज़ें वही तो वाली चीज़ें हैं ना, बाहर से डैमेज करने से अच्छा अंदर ही से डैमेज कर दो। लेकिन फिर भी क्या है ना कि अपने मतलब फूट फूट डाल दो। फूड डाल दो, अंदर से करप्ट लोगों को बैठा दो। तो हम्म। अब यही तो। कुछ लोगों के चक्कर में वो हिंदू और सिख के बीच में हो जाता कन्फ्लिक्ट, नहीं भी हाँ चाहते जो उनके बीच में भी हो जाता, लोग हाँ कहते कि सिख खराब है कुछ लोगों की वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल। और सच में मतलब मतलब कुछ सिख को छोड़ के बाकी बहुत अच्छे जितने भी हम हमारे एक हाँ। सीनियर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हम्म। बहुत बहुत अच्छे हैं वो, मतलब सिख वो दिल्ली से हैं वैसे। हमारे हमारे हाँ। सीनियर थे नागपुर में आजकल, GSI वो जियो फिजिक्सिस्ट हैं। उनके यहाँ गया था मैं, रुका भी था उनके यहाँ, तो आराम से हम लोग सही है सही है। इक्का दुक्का है वे वही वाले लोग जो खालिस्तानी वाले जो हैं अरे एक्चुअली में। अपनी आइडियोलॉजी चलाते हैं फालतू में। अरे एक वो हुआ था ना एक्चुअली में, जो खालिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट को जो वो दिया गया था इसकी, मतलब एक शायद प्रशांत धवन या कि कोई और बोल रहा था, या हाँ शायद मेजर आ रही है, तो बोल रहा था हम्म। एक्चुअली में जो 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 भिंडरावाले का नाम सुना है ना तुमने। हम्म। भिंडरावाले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, सुना है वो। हाँ हाँ, वो तो सुना है। तो भिंडरावाले ही था वो। एक्चुअली में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने भिंडरावाले को खड़ा किया था, ठीक है। हम्म। किसके लिए, कि अपनी अपने अपने उसके लिए पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। तो लेकिन वो फिर क्या हुआ कि वो उसके हाथ से निकल गया, जैसे आप जैसे जैसे अमेरिका ने इसको उस्मा बिन लादेन को खड़ा किया था ना, हाँ। कि अपने एजेंडा के लिए, लेकिन उसी के बाद में खिलाफ हो गया था। तो, हाँ। तो ऐसे ही जो भिंडरावाले था वो उसके इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था, ये मतलब इसके हाथ से निकल गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था अमृतसर के जो है ना गुरुद्वारे वगैरह में। तो हाँ। हाँ। वो उसमें वो भी मारा गया था, गोलियां चली थी, वो आर्मी वगैरह को उतार दिया था। तो हाँ। वो हाँ। उसी की वजह से वो सब ये खालिस्तानी वाला मूवमेंट थोड़ा सा और हाईअप हो गया था। हाँ। तो एक्चुअली में फिर इसीलिए उसी की वजह से फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी फिर बाद में, जो सिख हाँ। ने की थी ना, सिखों ने। हाँ। 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 तो यही है ना। सिख उनका वो था कमांडर अंगरक्षक। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे थे ना कि मतलब ये है ना कि वो वाला कॉन्सेप्ट सही है कि मतलब अपने बैक यार्ड में मतलब वो क्या बोलते हैं, सांप को पालोगे ना तो एक दिन वो डसेगा। तो इनने वही तो किया और था मेनली मेनली ये यही लोग है। वही हैं जो मतलब अच्छे परिवार मतलब इनके पास पैसा वैसा है, हाँ वही लोग सोच छुपाते हैं उल्टी सीधी चीजें, जिनका मतलब बाहर रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं और कहीं रह रहे हैं, हाँ यही लोग करते हैं ज्यादा नौटंकी, और वही हाँ लोग यहाँ पे करवाते हैं। हाँ बाकी पंजाब में भी कई बहुत अच्छे लोग। बिल्कुल ना। वो सिख लोग अपने आप को हिंदू ही मानते हैं ना। तो वो हाँ। वहाँ पे वो लोग दिवाली वगैरह मनाते हैं। बस यही है कि मतलब वो हाँ। उनने मतलब एक समझ लो कि एक हिंदुज़म में एक कम्युनिटी है, मतलब समझ रहा है। हाँ। हिंदुज़म की वो एक भी एक बहुत कम्युनिटी अच्छी है। कम्युनिटी है। हाँ मतलब जैसे हिंदू में ब्राह्मण हो गए, है ना, वैसे एक मतलब हम्म। एक सिख एक कम्युनिटी है, वो भी मतलब हम्म। राम को मानते थे, कृष्णा को मानते, मतलब कुछ कुछ। हाँ। तो वो दिवाली भी मनाते वो लोग। हाँ। हाँ तो मतलब वो वाली चीज़ें ये कुछ ही हैं जो इक्का दुक्का, मतलब क्या ना कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग रहते हैं ना, तो बस वही अरे वाले लोग हर हैं। हर जगह रहते, हर कम्युनिटी में नहीं कुछ हाँ तो खराब। कुछ लोग बस वही वाले हैं। कुछ कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा होते, कुछ कम्युनिटी में कम होते हैं। हम्म। बस उनका वही है और क्या है।
अब जैसे केला में देख लो, केला में कम एक्चुअली में पता है अपन लोग जितना केला को अच्छा समझते उतना है नहीं है। हाँ हम एक्चुअली कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, इसीलिए तो एजुकेशन इतना इतना हाई एजुकेशन दिखा रहा है। एक्चुअली वहाँ पे ग्रेडिंग वेडिंग लगा लगू के पता है ना, ये मतलब झोल, एक तो केला छोटा भी है केला, हाँ तो वहाँ पे वही वो झोल वाला काम है वहाँ का भी। और एक क्या तुम्हारा कंसंट्रेशन वगैरह कैसा, ठीक ठाक है कि गड़बड़ चल रहा है कंसंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन वो समझ में नहीं आता, कभी अच्छा चलता है, कभी हम्म। ऐसा मजा आता है, लेकिन कभी फिर कभी पढ़ते पढ़ते जब लगने लगती है, अच्छा कभी नहीं आ पाता फोकस। और बैठने का बैठ ले तो कितने घंटे बैठ लेते हो? जब मन लगता है जब तो बैठ लेते, लेकिन जब मन नहीं लगता तो आधा एक घंटे, अच्छा लेकिन फिर अच्छा। भी बैठे रहते, थोड़ा बहुत पानी पी के चाय पी के। हाँ ठीक है सर। ये कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। हाँ। वो एक मतलब समझ में नहीं आता कि कब अच्छे से दिमाग लग रहा है, कब नहीं लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन सही है, धीरे धीरे अब हम तो ऐसा कहते हैं कि मन लगे या ना लगे पढ़ते चलो, जिस दिन हाँ कम मन लगे तो थोड़ा पढ़ो, जिस दिन नहीं ज्यादा लगे तो ज्यादा पढ़ लो। हाँ कॉन्फिडेंस का वो हो जाता है फिर, हाँ हाँ क्योंकि फिर जब अपन एक वो पिक्चर लेके चलो ना कि इतने में इतना हो जाएगा, इतने टाइम में इतना, हाँ इतने टाइम में इतना, फिर वहां लैग करने लगो तो फिर वो डाउटफुल या थोड़ा स्ट्रेसफुल आ जाता है दिमाग में। हाँ 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 लेकिन हो जाता मैनेज। हाँ हाँ। क्या ना कि देखो बड़ा विजन रखना पड़ेगा पता है, मतलब एक ब्रॉडर व्यू, मतलब एमसीक्यू वाला ही है ना कि एमसीक्यू पूछ रहा है ये लोग हमसे ये चीज़ें, नहीं 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 नहीं, यू शुड नो एवरीथिंग। वो मतलब तो है ही। हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए, जितना हो सके हर डॉक्यूमेंट्रीज चीज देखो। तुमने वो ख़त्म किया क्या, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह हमने उसी में देखा था प्रधानमंत्री सीरीज़ में, कंप्लीट किया कि नहीं किया प्रधानमंत्री सीरीज़? नहीं, अभी तो कुछ नहीं देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वो प्रधानमंत्री सीरीज़ कंप्लीट करनी चाहिए, देखनी चाहिए प्रधानमंत्री सीजन 1 और 2, मतलब जैसे एक एक घंटे का सीजन है, कभी कभी देख लो, मज़ेदार है, अच्छे पता तो चलेगा देश में क्या हुआ कैसे हुआ चीज़ें कहानी के रूप हाँ में। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो आजादी के बाद क्या हुआ, हम्म, कैसे सरकारें आई, क्या हुआ, आधी चीजें तो यहीं से पता चल जाती है। सरकार ने कैसे काम किया, सरकार में कौन कौन सी गलतियाँ की, है ना, किस तरीके से चीज़ें पॉलिटिकली वो हुई इन्फ्लुएंस्ड हुई, वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताएं प्रधानमंत्री सीरीज़ में, देखना वो चीज़। हाँ पढ़ना तो चलता ही रहेगा, डॉक्यूमेंट्रीज जितना देख सको उतना देखो, उससे क्या है कि चीज़ों के बड़े बड़े ब्रॉडर व्यू में पता चलेगा, क्योंकि बुक्स तो बुक्स होती हैं, है ना, क्योंकि चीज़ें यही हैं कि भाई जानते रहो, बस सीखते रहो जहाँ से भी हो। क्या ना कि अपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह लोग बना नहीं रहे ना ढंग से, क्योंकि ये लोग ढंग से पढ़ा ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट्री कहाँ से बनाएंगे? मूवी तो लोग उस फील्ड में जा ही नहीं रहे। एक्टिव एक्टिव पहली बार ढंग की बॉलीवुड मूवी नहीं बना पाए, डॉक्यूमेंट्री कहाँ से बनाएंगे? अब आजकल लोगों का ये हो गया ना, यूट्यूब पे चले गए बहुत सारे लोग, हाँ यूट्यूब पे ही बना रहे फर्जी कंटेंट, फालतू फालतू हाँ। का। और वो क्रिएटर बचे ही नहीं जो अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे। हाँ ऑथेंटिक ऑथेंटिक नहीं है ज़्यादातर, हाँ किसी ने कुछ बोल दिया किसी ने कुछ बोल दिया, तो वही है ना, ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी फिर? ठीक है तो फिर पढ़ लो, है ना। हाँ ठीक है। ठीक है। और आर्यन की कहीं चल रही स्कूल वगैरह? आर्यन की सही चल रही, और क्या आर्यन का क्या, आर्यन क्या क्या आएगा अब तो, वो कहना कि आप लोग कितना पढ़ ले दो, हमारा तो अभी से ऐसा डर लगता मैं, हैं टेबल बस। इंटरेस्ट खत्म कर देते ये स्कूल वाले सच में। हाँ यही वाला है, वो होमवर्क अकेला होमवर्क करते जाओ, बस वही है। हमें बहुत खराब लगता है, हमारी 11th 12th यही बर्बाद हुई है कि स्कूल, एक तो आप तो फिर भी स्कूल नहीं जाते, हम तो स्कूल भी जाओ रोज अटेंडेंस के लिए। हाँ फिर 3 बजे आओ, फिर हाँ 4 साढ़े 3 4 बजे यहाँ कोचिंग जाओ, हाँ फिर कोचिंग 7 बजे तक आओ, तो पूरा दिन निकल गया। अब हाँ थके हारे 7 बजे के बाद क्या पढ़ो आप? बिल्कुल। उस थके दिमाग से क्या ही आप क्रिएटिव पढ़ लोगे? हम्म। और ऊपर से 7 मतलब 6 दिन वो लगनी है कोचिंग, हाँ 6 दिन स्कूल लगनी, संडे बस मिलना है, संडे में अलग प्रेशर पढ़ने का। और हम्म। ये सही नहीं है स्कूल सिस्टम।
बिल्कुल होमवर्क वाला। भाई होमवर्क एक्चुअली में देखो भाई, जितना स्कूल में कराएं उतना ही जाना चाहिए, स्कूल में होमवर्क ख़त्म करो। मतलब एक नए मॉडल की वो होते बहुत घिसा पटा, बहुत मॉडल बेकार हो गया है घिसा पटा वाला। अब आ तो रहे हैं नए मॉडल, अभी अभी तो आया है एक और वो ड्राफ्ट टाइप का अरे वो एजुकेशन पॉलिसी के लिए। वो पॉलिसी वाला आया, पता कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा ढंग से, वो वाला नया वाला एजुकेशन जो पिछले साल किया था ना, पिछले वही एक दो उसी के साल लिए पहले। आया अभी 1-2 महीने पहले। उसी से रिलेटेड कुछ चीजें आई हैं अभी अच्छा। कि बच्चों के एग्जाम्स कैसे कराने हैं, हाँ। किस तरीके से मतलब वो चीजें करानी है, सिलेबस पे मतलब कैसे वो आगे बढ़ना है। हाँ। मतलब ये बात तो है, गवर्नमेंट इस बार की ढंग की आई सही में। उस पर भी मतलब हमें याद नहीं आ रही है कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, लेकिन अच्छी रिकमेंडेशन दी है। हाँ। थोड़ी बहुत वो क्रिएटिव टाइप में। हाँ। अब बोलने की क्लासेस भी कर दी हैं कि ज्यादा 3 सेगमेंट में टेस्ट वगैरह लेंगे और टेस्ट में भी कई चीजें क्रिएटिव वगैरह होंगी। और ये भी कहा है कि उन्होंने ये कहा है शायद तक कि अब ये 9 से 12 तक का सेगमेंट इकट्ठा माना जाएगा। हाँ। थोड़ा बहुत इकट्ठा माना जाएगा और नंबर सिस्टम पे वो कह रहे हैं कि अब कम फोकस करके हाँ। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की तरफ आई है पॉलिसी। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो नई पॉलिसी आई है तो ये लोग वो बनाते ना एक कमेटी। हाँ। कमेटी अच्छी बनी थी, पढ़ी लिखी, तो उसने एक अच्छा पर्सपेक्टिव के साथ लाए। और अब तो एनसीईआरटी से मुगल्स वगैरह भी कम कर दिए। अरे करनी चाहिए भाई, तुम ये बस सही बात है। मतलब मतलब हमें तो ये भी पता है कि भाई वो अकबर, वो हुमायूं को है कौन था, वो 7 रंग के कपड़े पहनता था, एक इम्पोर्टेंट बात है क्या? मतलब जो पूरी एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दो, पूरी मिडाइवल हिस्ट्री में मुगल ही मुगल भरे हैं। दिल्ली सल्तनत में ये बालवन मालवन कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश भरे हैं, फिर ये अकबर बाबर भरे हैं। मतलब पूरे में ये लोधी मोदी पूरे मिडाइवल में मुसलमान ही मुसलमान है। हाँ। और जहाँ तक इनकी बात है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे अपना महाभारत वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में किसी को वो तो लोग बाद में पता चल जाए, इतनी ग्रेट स्टोरी तो हमें पता ही नहीं। चलो वो छोड़ो, वो चलो उनका छोड़ो, महाराणा राणा प्रताप, इनके नाम के अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। बस यहाँ के राजा थे, बस 2 लाइनों में ख़त्म, है ना। ये शिवाजी थे, यहाँ पे थे मराठा वो सल्तनत थी, बस हो गया ख़त्म। इन लोग मुगलों के बारे में तो अलग अलग से कितना कितना भरा पड़ा है कि इनका ये था वो था, ये आया था, दो मुही तलवार थी इनकी, ये थी वो थी। अरे बहुत बड़ा पड़ा है, याद भी नहीं होते उनके नाम हम लोगों को। हाँ। मतलब उनके यहाँ डिपार्टमेंट हैं, इनके डिपार्टमेंट का क्या नाम था, दीवाने अर्थ, दीवाने कोही। हाँ। इतनी मुश्किल में तो ये नाम याद होते हैं, ऊपर से फालतू की चीजें, कुछ मतलब कहे नहीं उनमें। हाँ। ये सही में मुस्लिम लोग हैं, वो कभी उनका कुछ नहीं हो सकता सही में। हाँ। वो लोग वो एक केओस क्रिएट करने, वो जैसे जैसे पुराने टाइम में वो नहीं होते थे ना, डेथ, देव और डेथ, ये लोग डेथ ही लोग हैं। तो बस यही है, और क्या है इनका। चीजें बदलेंगी अब धीरे धीरे। हाँ, लेकिन ये बात है कि क्या बोलते उसको, गवर्नमेंट इस बार की ढंग की आई है, तो काम ढंग से हो रहा है। अच्छी थी, इनने 8 साल में अच्छा काम कर दिया। हाँ, और इसीलिए तो अपोजिशन को मौका नहीं मिल रहा ना। ये लोग कितनी कोशिश करते, प्रशांत हो जाते हैं। अभी जैसे केजरीवाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन केजरीवाल को समझ में आ गया। केजरीवाल बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसको मुद्दे ही नहीं मिलते, इसलिए उल्टी सीधी बातें लगती हैं उसकी। तो अब उसने बंद कर दिया कि भाई उल्टा, पता नहीं उल्टा लोग इसी को लोग बोलने लगते, तो फिर बोलता है कि अब रहने दो यार, अभी शांत रहो। अब पंजाब भी नहीं संभला जा रहा ना इन लोगों पे। पंजाब भी नहीं संभल रहा। अभी यही बात है ना कि भाई गवर्नमेंट चलाना, मतलब बड़े स्टेट की गवर्नमेंट चलाना बहुत बड़ा मुश्किल। भाई योगी का देखो, योगी ने वो पूरा ख़त्म कर रहा है, माफिया वाला, हाँ, उसको निपटा दिया इन लोगों को, लाए भाई निपटा दिया सीधे। हाँ, तो सही है, और क्या है, इन लोग का यही है ना। ये लोग क्या है कि कई बार चीजें ऐसी भी जरूरी रहती हैं। अरे तो अब उनको पता ही था कि अगर कोर्ट में केस जाएगा तो चलता रहेगा सालों साल। और क्या, वो उसका यही था कि भाई लोग ठोक दिया। हो सकता है कि अपोजिशन वालों ने किया हो कि भाई वो नाम उगलेगा इनके वो भी, मतलब भाई बड़ी बड़ी वो ये पॉलिटिक्स बड़ी टेढ़ी चीज़ रहता है ना, जैसा हम लोग को दिखती है ना चीज़ें,
हाँ वो तो है, वैसे अंदर ही होती अंदर नहीं क्या है। चल रहा हो। हाँ, अंदर ही लेकिन अंदर फिर क्या भी चल रहा योगी हो। सरकार में हाँ मतलब यूपी में बहुत खौफ था, बहुत हाँ ज्यादा है ये गुंडा वगैरह का यूपी में, यूपी हाँ बिहार में। हाँ हाँ बिल्कुल। योगी योगी के आने से मतलब यूपी की व्यवस्था तो बहुत सुधरी है, बहुत पुलिस के सुधरी है। हाथ में पावर आई है थोड़ी बहुत। हाँ, ये मतलब गुंडागर्दी बहुत कम हुई, माफिया कई माफिया को निपटा दिया, सही है और क्या। हाँ, और क्या। अब क्या ना कि एक एक टाइम आ जैसे निकल रहे और क्या है ना। हम्म। और ये बात भी ना कि उन लोगों ने पहले से बोल दिया कि भाई अब एक देखो, ये देखो ना, ये क्या बोलते उसको, छोटे मोटे नेता कुछ ज़्यादा बोलते नहीं बीजेपी में हाँ कोई कि कुछ नहीं बोलता, अपना काम करते हैं बस उनने चुपचाप। उनने उनने स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन दी होंगे, ये भाई तुम नहीं करोगे, हटा के किसी और को बैठा देंगे। हाँ उन्होंने कहा हुआ आलतू फालतू के बयान नहीं, हाँ, क्या तुम अपना अपनी जो गद्दी पे काम है। हो काम करो। ये बात सही बात की, सही बात तो है, मतलब देख ये मतलब एक्चुअली में, मतलब मैंने कहीं कहीं पर सुना था या पता नहीं क्या है कि मतलब एक्चुअली में जो पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, इनमें काम चलता है मिलिट्री जैसा। जैसे मतलब हम्म। सीनियर सीनियर ने ऑर्डर दिया कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होगा फिर। अब हाँ वो तो सीनियर है। सीनियर पॉलिटिशियन ने जो बोला वैसे ही होगा। हाँ तो वैसे ही तो सच में हो रहा है ना फिर होता ही है, काम। बीजेपी में हो ही रहा है वो। तो अभी अभी ये सही से काम हो रहा है, अभी देखो गडकरी चुपचाप रोड बना रहा है ढंग से, हैं पूरा फ्लाई मिलाई ओवर गडकरी ने बना तो रहा है। भैया पूरा हाँ नक्शा उसी ने बदला है। अभी नागपुर हम गए थे, पूरे में फ्लाई हुआ मेट्रो मेट्रो चल गया, वो मोनो रोल उसने तो वाला। मतलब ये समझो कि पूरे देश में रोडें बिछा दी उसने, हाँ ये कंस्ट्रक्शन को मतलब तेज तेज पे भगा दिया उसने। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था एक दिन में, कितना 30 किलोमीटर, इतना इतना तो आदमी पैदल नहीं चल सकता एक दिन में हम्म। मतलब इतना लंबा रोड बना दिया था एक बार। हाँ तो हम्म। मतलब ऐसे ही रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो सही है और क्या है। और कई लोग बैक बैक ऑफ द हैंड काम कर रहे हैं, जिनके नाम नहीं आते, बोलते नहीं है, लेकिन वो हाँ भी लगे हैं अपने और क्या। सिस्टम को सुधारने में और कई चीजें करने में। हाँ हमें तो लग रहा है कि अब जो जीतेंगे ना अब हाँ 24 में, हाँ 24 में जीतने के बाद अब और भी मतलब अगले ही साल देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे रिफॉर्म। हाँ। क्योंकि आप क्या अभी सोच। तो चुनाव आ गया और कोरोना वायरस चला, तो ज्यादा चीजें वो कर नहीं पाए इस साल। हाँ लेकिन अब लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद हाँ तुरंत बिल्कुल बदलाव, और भी कई चीजें आएंगी बदलाव के लिए। हाँ। तो मोदी का नाम सही से आ गया और क्या भाई। हम्म। कहना कि उसने सही लोगों को बैठा के रखा है काम में। और अभी रिपोर्ट भी तो आई थी कि मतलब ऐसा मान रहा है कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, हाँ लेकिन कुछ कंट्री छोड़ के नहीं आएगा। इंडिया में रिसेशन नहीं, इंडिया में अच्छी डीएपी ग्रोथ होगी। हाँ बाकी बहुत सारी कंट्री में रिसेशन आएगा, इसमें सबसे ज्यादा आएगा यूके में, हम्म फिर जर्मनी, हाँ। स्पेन, अमेरिका, ये सब है। रशिया भी थोड़े नीचे है, क्या और क्या। चाइना भी बहुत नीचे है। हम्म, नहीं इंडिया लेकिन जो यूरोप और अमेरिका में माना जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है थोड़ा और। नहीं इंडिया में, इंडिया को अगर इंडिया की सही ग्रोथ चाहिए तो दो जगह पे काम अपनी गवर्नमेंट अकेले नहीं कर रही है अभी। एजुकेशन पे और दूसरा साइंस एंड टेक पे, दो जगह साइंस अगर एंड ढंग टेक से। पे वो पैसे नहीं दे रही है, लेकिन हाँ साइंस टेक पे काम तो हो रहा है। साइंस एंड मतलब मतलब यूनिवर्सिटीज़ को तुम ढंग का पैसे दे दो, निकल के आएंगी चीज़ें अपने आप। इंडिया की इकोनॉमी सब बूम हो गई। यूएस का पावर क्या है, अगर सोच के हाँ। देखो कि यूएस का पावर क्या है। यूएस के पास पावर है केवल टेक्नोलॉजी का, मतलब ग्रेट माइंड्स का। हाँ। वो भी ग्रेट माइंड दूसरे देशों से उठा लिए उनने। हाँ। लो भाई। अपने पास तो है अपने खुद के, हाँ अपन को तो जरूरत भी नहीं है किसी की। मतलब आपने मतलब आईआईटी, कितनी आईआईटीज हो गई, बड़ी यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी अच्छी। एक तो ये एजुकेशन में काम होता है, इसरो लेकिन देख बहुत लो। स्लो होता है, बहुत हाँ स्लो काम होता है। इसरो देख लो, अपने यहाँ डीआरडीओ, इनमें ढंग का पैसा दो तुम्हें क्या क्या निकल के आएगा भाई। अब यूएस देखो कितनी सारी टेक्नोलॉजी बेचता है अब तुम दूसरे देशों के ये पास। सोच लो अपन की हम्म, स्टार्ट, वो है स्टार्ट, कौन है यार वो, स्पेस एक्स। हाँ स्पेस एक्स के पास ही है टेक्नोलॉजी के रीयूजेबल हाँ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, जो उनकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वापस आ जाती है हाँ हाँ ऑटोमेटिकली जमीन पे, हाँ हाँ डिस्ट्रॉय नहीं होती। हाँ हाँ उसी पे अब इसरो भी काम कर रहा है। इसरो ने एक स्टेज पार कर ली है हाँ और धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। बाकी ना चाइना बहुत बार फेल हो गया, हाँ और रशिया ने कहा है कि हम तो 2024 से चालू करेंगे इस पे। हाँ लेकिन इंडिया धीरे धीरे अचीव भी करने वाला है इस चीज को, हाँ इसरो और क्योंकि डीआरडीओ इंडिया के मिल के पास काम है कर वो रहा है। पोटेंशियल, है वो दिमाग। हाँ
कि तुम पैसे नहीं भी दोगे फिर भी हम कर लेंगे अपनी मेहनत, क्योंकि अरे जुनून है लोगों के अंदर। नहीं मतलब अगर सही में अगर पैसे वैसे देंगे तो ये मतलब ये मतलब यूरोप यूरोप और अमेरिका के पास क्या है, बस उनके पास टेक्नोलॉजी है बस। अफ्रीका के पास सब कुछ है लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, देखो तो वहाँ के हाल देखो क्या है। है ही हाँ वो मैटर नहीं करता आपके पास क्या है क्या नहीं है। हाँ अब चाइना चाइना ने एक चीज़ मॉडल अच्छा अपना लिया, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी कॉपी करके हम बनाएंगे सस्ते दामों पे, लो हाँ चाइना ने वो उठा लिया मॉडल। और आप तो ये देखो कि जब चंद्रयान 2 वो फेल हो गया था लैंडर, हाँ तो मतलब डायरेक्टर रोने लगा था वो, मतलब हाँ देखो कितने इमोशन के साथ उसने भेजा था वो, हाँ अपना एक मतलब फैमिली समझ के उसने वो रॉकेट भेजा था कि सक्सेस हो जाए, हाँ हाँ कि उसके इमोशन झलका है। हाँ बहुत मेहनत करते हैं अपने यहाँ लोग, और तो अपने यहाँ इनोवेटिव भी हैं। और ये कई तो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, लेकिन अगर अच्छी रिपोर्ट्स आए तो पता चले कि नासा में आधे से ज्यादा लोग इंडियंस काम कर रहे हैं, हाँ लेकिन इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता। बस यही पता चल पाता कि सीईओ इंडियंस काम कर रहे हैं, सीईओ भी बहुत ज्यादा इंडियंस है। हाँ और अरे ऐसा है कि अपन चाहें तो डोमिनेट कर सकते पूरे वर्ल्ड पे, बिल्कुल लोगों को भेज के। अपन है ह्यूमन रिसोर्स है, अपन ह्यूमन हाँ ह्यूमन वाली रिसोर्स, हाँ हाँ जिनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वर्ल्ड में। अब भाई साइंस एंड टेक मतलब साइंस एंड टेक, क्योंकि तुम जब तुम कुछ बनाओगे जब तो बेचोगे, जब बेचो मतलब हमेशा बेचने वाला हमेशा आदमी अमीर होता है ना, हाँ वो और उसी के पास ये है पावर कि होता है। अमेरिका में एनवायरनमेंट है, अपने हम्म यहाँ एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है स्टार्टअप वगैरह का। हाँ अमेरिका में वो एनवायरनमेंट है कि कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता, हाँ वहां पे वो सोच ही नहीं है। वही तो एक दिव्यगिरी सर कह रहे थे हाँ कि वो तो तुम्हारी सोसाइटी के सोच पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे, हम्म बहुत हद तक। हाँ 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 अगर तुम्हारी सोसाइटी सोचती है कि सरकारी जॉब जॉब अच्छी है, तुम्हारी हाँ सोसाइटी में यही चलन चल रहा है, चारों तरफ यही है, तो तुम्हारा भी रुझान उसी तरफ होगा। हाँ कह रहे बहुत हद तक 90% ऐसा ही होता है। हाँ 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 कह रहे वो सोसाइटी के एनवायरनमेंट पे बहुत सारी चीज डिपेंड करती है, तो एनवायरनमेंट बदलना की जरूरी है। हाँ अरे बिहार यूपी में जाओगे तो कहेंगे आईएएस बनना है, हम्म यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, गवर्नमेंट सरकारी जॉब करना है। हाँ हाँ लेकिन कह रहे थे वहीं तुम गुजरात जाओगे हाँ तो गुजरात में इंसान कहेगा कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस खोलना है, ये करना है, वो करना है, वो सरकारी नौकरी में ज्यादा रुझान नहीं है गुजरात का। हाँ हाँ तो ये इन्वायरमेंट का है असर, कि तुम्हारे दिमाग पे कौन सी इम्पैक्ट छोड़ रही है, तुम्हें क्या करना है, किस हाँ डायरेक्शन में जाना है, हम्म कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाई ढंग से कि भाई तुम इतनी जो पॉलिसीज़ में जो पैसे लगा रहे हो ना, उनकी जगह इतना ही पैसा अगर तुम वहाँ पे ढंग की यूनिवर्सिटीज़ में पैसे दे लगा दो यार, इनमें अपनी जो एजेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनमें इतना ही पैसा लगा दो तो भाई क्या से क्या निकल के आएगा, तो बस एक बार ढंग की चीज़ निकल के आ गई। अब ये सोच के देखो मतलब अपन लोग मतलब सोच के देखो, ट्विटर फेसबुक ये छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ें, बहुत पावरफुल। है गूगल ही है मतलब इनके इनके पास डाटा इनके की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हुए हैं ये, बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा। पावरफुल, मतलब तुम इस पूरे स्पाई कर सकते हो पूरी कंट्री की, मतलब स्पाइंग कर लो, मतलब तुमको सब पता है कि मतलब तुम मतलब जितना हम अपने आप को नहीं जानते उतना उतना गूगल हमारे बारे में जानता है। जानता ही है, मतलब पूरे हाँ देश के बारे में जानता है। ऐसी ऐसी तो एल्गोरिथम बना के रखी है कि वो पूरा तुम्हें डाटा दे दे कि ये क्या कर सकता है। हाँ वो तुम्हारा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि प्रिडिक्ट वो कर सकता तुम्हारी है। पूरी वो जानता है हैबिट्स वगैरह। हाँ वो पूरी हैबिट कर सकता है। और कई बार तो मतलब ऐसा है कि मतलब वो क्या बोलते उसको, उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मतलब क्या बोलते उसको, जो जो हमें हमको पता नहीं है वो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं हाँ सीक्रेटली। कई हाँ कई चीजें हाँ नहीं बताई जाती ना अपन को। हाँ जैसे स्टाइल और टेक्नो। अभी 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 वो कौन कह रहा था, कोई एक आया था वो कह रहा था, हम्म पता नहीं कौन कह रहा, वो ये कह रहा था कि हम सभी जो भी एडवांस या एआई पे काम कर रहे हैं, हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा जो एआई का वो हो जाता है पीक लेवल, उस पर हाँ काम कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो चीज बंद कर दें। हाँ एआई इतनी ही डेवलप करें जितनी हम्म नॉर्मली यूज के लिए है, ना कि उसको ह्यूमन जितनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करें। हाँ क्योंकि कई बार देखा गया है कि एआई इन लोगों के कंट्रोल से बाहर चली है कई बार। बिल्कुल हाँ ऐसी कई कई चीजें बनाई हैं जिनसे बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ
और जैसे ये मूवीज आती है टर्मिनेटर जैसी एआई के बेस, हो सकता है ऐसा फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल हो सकता है। कई वो एक आया तो था न्यूज में कि एक इंसान चैटबॉट से इतनी बातें करता रहा वो, हाँ मतलब तो चैटबॉट से बातें क्वेश्चन पूछता रहा तो वो बताता गया कि दुनिया में कितनी बुराई है, हाँ कितना एनवायरमेंट को वो हो रहा है कि एक दिन मन नहीं है, ऐसे है करके उसने बहुत दिनों तक 1 आध महीने बात की और फिर उसने फांसी लगा ली। ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मतलब वो इसमें मतलब भाई मतलब फिर क्या बोलते उसको, मतलब ये सोच के देखो कि क्या बोलते उसको, सोचने वाले जो लोग हैं ना हम्म। बस वो ही ढंग से, बाकी तो सब रोड बन चुके हैं। मतलब अपन तो ये मानते नहीं है कि यही ये ओपन थिंकिंग है कि थोड़ा बहुत तर्क करके तुम मतलब इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसे हाँ कम से कम 10% लोग ही होंगे, 10% भी ना होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल। और क्योंकि क्योंकि भाई जो आपके पास इंफॉर्मेशन इस पे एक इसके पहले मैं बताता हूँ। जब मैं आईएसएम में था, मतलब आईएसएम में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसमें क्या हुआ था कि एक 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 भाई, एक मतलब एक उसका जो भाई था, उसने अपने भाई को उसको विश्वास दिलाना था कि भाई यहाँ पे एलियन का अटैक हो गया है। तो उसने क्या किया, उसका फ़ोन हो गया, उसका कंप्यूटर हो गया, हैक कर दिया उसका, ठीक है। उसको वो न्यूज़ दिखाई, वो दिखाई, एक दो जगह माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, तो उसने सच में मान लिया कि एलियन का अटैक हो गया है। और फिर उसको बाद में बताया तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और एक आदमी को ऐसे ऐसे ही एक लाइक ट्रीट किया गया था, उसको लोगों से डर लगता था, तो उसको उसको ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करके उसको ऐसा सिचुएशन बना दी गई थी, तो उसने मान लिया था फिर वो चीज़। तो मतलब यही बात है कि इन्फ्लुएंस करना बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है, बस उस हिसाब से आपको आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो जो उनको चाहिए, तो वो उसको मान लेगा सच। आप ऐसे फैक्ट प्रस्तुत करो हाँ कि वो बहुत रियलिस्टिक लगे, हाँ एक मतलब ट्रस्टेबल फैक्ट होंगे। हाँ थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो बस। बस। यही तो हो रहा है अपने और साथ। अब आप। अपन को यही चीजें आज भी यही हो रहा है, अपन को यही चीजें दिखाई जाती हैं कि जो एग्जिस्ट हाँ नहीं करती हो, यही चीजें नहीं हो। हाँ कई यही चीजें हैं लेकिन लोग मानते आ रहे हैं। हाँ, अधूरी चीज़ आधा आधा डेटा प्रोवाइड कर लो। मतलब तुम अगर आधा डेटा प्रोवाइड करोगे तो भाई देखो, हर कोई भी चीज़ हो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप आके उसको नेगेटिव नेगेटिव दिखाओ तो बोले ख़त्म करो भाई, अगर आप पॉजिटिव दिखाओगे तो बोलते हैं हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। अब जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला है, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला। अब आप किसी को अगर केवल लॉस लॉस दिखाओ तो वो डर के मारे वो मर जाएगा। जिसको दिखाओगे कि न्यूक्लियर से क्या क्या हो सकता हाँ है, हाँ ये सब न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाने चाहिए, तो वो हाँ। तो बहुत डर जाएगा। अब ये ध्रुव राठी क्या करता है, यही तो करता है, वो आधी चीज़ें दिखाता है। वो डराने वाली चीजें बस दिखाता है। हाँ। अब प्रशांत दबन हमेशा ठीक। मतलब पॉजिटिव ही में बोलता है, लेकिन फिर भी वो केवल पॉजिटिव में बोलता है, ज़्यादातर नेगेटिव में उतना नहीं बोलता है वो। वो ऐसे बायस्ड होके नहीं बोलता है। हाँ वो तो हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी देगा, क्लियर देगा, हाँ लेकिन वो ऐसे करना है कि अपने नेशन के प्रति तुम बोल रहा हो। हाँ वो ना हो, क्योंकि हर कंट्री को ज़रूरी है कि भाई अपने नेशन के लिए लॉयल रहे, सही बात है। सबसे हाँ पहली बात तो ये है कि आप अपने नेशन के लिए लॉयल हो। हाँ आप अपने लिए लॉयल हो तब तो आप पूरी दुनिया के लिए कुछ सोच पाओगे। हाँ जब तुम अपने नेशन के लिए लॉयल नहीं हो तो तुम दूसरे नेशन के लिए क्या लॉयल आओगे। हाँ यही नहीं है वो स्टोरी रहती है कि तुम अगर अपने मालिक के ही वफादार नहीं हुए तो तुम हमारे क्या वफादार हो। बिल्कुल। यही कहानी, यही तो कहानी बड़ी ख़तरनाक होती है। मतलब एक्चुअली में यही बात तो है कि भाई आप जितना नॉलेज गैदर करते जाओगे उतना उतना आपकी वो मतलब सोचने की क्षमता खुलती जाएंगी। अच्छा ऐसा सोचने की भी क्षमता पॉसिबल खुलती है। जाएगी और इमोशंस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, कहना कि जैसे आपको गुस्सा नहीं आएगा ज्यादा हाँ, एक समय के बाद, कहना जैसे कि पहले इमोशन। कभी कभार भी हाँ गुस्सा आ जाता होगा। जब बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाते होगे तो वो इमोशन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हाँ आपको पता रहती है बहुत सारी चीजें। हाँ। अब यही देखो, कई लोगों की आज आंखें खुली हुई, अच्छा हम जो सोचते थे कि वैसा तो कंट्री होती ही नहीं है। हम तो झूठ भी जी रहे थे। तो वही ना कि अब जैसी चीज़ें दिखती हैं हमेशा वैसी नहीं होती हैं। हाँ, कई लोग रसिया सोचते। तो बहुत छोटा निकला। हमें तो हाँ मतलब ऐसा पता था कि हाँ ये थोड़े बड़े हैं, हाँ लेकिन ये नहीं पता था कि इतना छोटा है रसिया। हाँ।
एक बहुत बड़ा दिखाया था कि रसिया को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर। हाँ हाँ हाँ। तो यही तो है, कई कंट्री ऐसी है ना जो यहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। भाई यही देख लो। हाँ हाँ भाई यही तो चीज़ें हैं कि मतलब हमेशा पे ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जैसे को अपन सोचते कि आपने 12 घंटे की रात होती, 12 घंटे का दिन होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता हर कंट्री में। हाँ, अपने अपन नहीं होता। अपने आप ही नहीं होता है ऐसा। कई बार दिन बड़े होते, कई बार दिन छोटे होते, कई बार दिन इक्वल होते हैं। तो मतलब चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम हमेशा सोचते रहते हैं। हाँ, तो जैसी मतलब हमें दिख रही हैं हाँ। ऐसी ऐसी कई चीजें होती हैं। हम्म। जैसे आज मैप वाला बताया, ऐसी पता नहीं कल कोई आए और ऐसे फैक्ट बता दे सोसाइटी के बारे में, हाँ यही कई चीजें बता दे कि अपन को जो पता ही ना हो। बिल्कुल होंगी कई यही चीज़ें कई ऐसी। चीजें होंगी जो अपन को दिखती नहीं है हाँ कि कैसे या क्या चीजें डाली जा इसीलिए रही हैं, इसीलिए तो सीक्रेट चीजें रिसर्च, जो नहीं बताई जाती आम इसी इंसान इसीलिए तो साइंस एंड रिसर्च की ज़रूरत पड़ती ना। एक टाइम पे, को। बहुत टाइम पहले ऐसा माना जाता है कि जो समुंदर है पूरा फ्लैट है। फिर बाद में हम्म, पता चला कि मिड ओशनिक रिजेस हैं, इसमें प्लेटें हैं, नीचे वॉल्केनोस भी हैं, ये है हम्म। वो है, सबडक्शन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। तो इसीलिए तो एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों में। अरे जब जब उसने बोला था अल्फ्रेड वेगनर ने हाँ कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, हाँ तो किसी ने विश्वास नहीं किया था उसका। हाँ। वो प्रूफ भी लाया कुछ, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया था। हम्म। फिर जब बाद में थ्योरी साबित हुई, फिर उस पर विश्वास किया कि हाँ तुम सही कह रहे थे कि ये भी मूव होते हैं। हाँ क्योंकि क्योंकि लोगों का विजन ही नहीं है वो देखने का। वही बोल रहे हैं ना कि हम तो बस सामने का ये देख पाते हैं, हम हाँ। ऊपर से थोड़ी ना देख पा रहे हैं चीजें। साइंस में यही कहा जाता है कि भाई आप सच्चे साइंटिस्ट जब भी कहलाएंगे जब आप हर चीज़ के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे। हम्म। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग देख रहे हैं वो ही सच है। हम्म। हाँ मतलब कई लोगों के कॉन्सेप्ट हिल गए होंगे आज पक्का। हाँ। ग्लोब वाले का अच्छा ऐसा भी था, अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता है। हम्म। हाँ सही है और क्या। कई चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पता रहती। हाँ मतलब यही तो है कि यही तो है। राम जी की और क्या हाल चाल है राम जी के? राम जी की भी चल रही है पढ़ाई। अच्छा सही है। चलो ठीक है तो फिर रुको है ना। हाँ ठीक है, करते हैं।